हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 44वें और आखिरी श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोग भगवान की दया से 28वां अध्याय भी पूरा कर लेंगे, हो सकता है, अनलेस हो नहीं जाता तो वी कैन नॉट डिक्लेयर कि हो गया। बट तो आपने सुना क्या था? देखिए, आपने ये सब सुना था कि अलग अलग भेद दिखाई पड़ रहा है। वो लकड़ी का साइज के हिसाब से अग्नि अलग अलग दिख रही है, यद्यपि अग्नि एक ही है। तो इसीलिए उपाधि मतलब विभिन्न प्रकार के शरीर हैं जो विभिन्न प्रकार के गुणों से के द्वारा बने हैं। सतोगुणी देवता का, रजोगुणी इंसानों का, और उसमें बहुत सारी वैरायटी है, और तमोगुण में इंसान पशुओं का। तो अब आप देखिए, इस समय की दृष्टि को देखिए। इस समय जो दृष्टि है वो क्या है? भेद दृष्टि ही है ना। जहां भेद नहीं है, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, एक अर्थ और एक ही गुण वाली आत्मा हर जगह है। ये समझ पा रहे हैं? दूसरा पॉइंट, परमात्मा तो एक ही है जो हर जगह है, और हम सभी लोग एक ही क्वालिटी के हैं, और क्वालिटी के लेकिन इंडिविजुअल हैं। तो वो अलग अलग शरीरों में प्रतीत हो रहे हैं कि वो ऊंची और नीची हैं। तो भयंकर भ्रम है कि नहीं? जीव के स्वरूप को ढका गया है कि नहीं? और ये सब कैसे हो रहा है? माया के द्वारा हो रहा है। तो व्यक्ति को इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, बाहर से सिचुएटेड होना चाहिए। ये सब बात श्लोक में बोल रहे हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करके इस माया से पार जाना चाहिए। ये है जीवन का एकमात्र ऑब्जेक्टिव। कुछ समझ रहे हैं? अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास ये माया है, क्योंकि कोई श्रेष्ठ है नहीं। थिंकिंग, जैसे मान लीजिए कोई काला है तो वो क्रीम लगाए कि वो गोरा हो जाए, और कुछ लोग जो एकदम अमेरिकन होते हैं, मतलब वो टैन करते हैं अपने शरीर को। टैनिंग होता है ना, क्या कहते हैं, हल्का धूप में बैठ जाएंगे और मगरमच्छ की तरह, उसके बाद वो चाहेंगे कि ब्राउनिश हो जाए हल्का। तो अगर गोरा ही होना अच्छा होता तो ये टैन क्यों करा रहे होते? ये काला ही होना, हाँ, और अगर काला ही होना अच्छा होता तो लाइक दैट, तो वो काहे वो पाउडर लगा रहे हैं। बहुत बार कुछ काली लड़कियां होती हैं वैसे पाउडर लगा लेती हैं, इट लुक्स मोर हॉरिबल। ना दोनों तरफ की, ना काली भी रहती है ना वाइट रहती है। हम गलत तो नहीं कह रहे, देखा जाए, देखे होंगे आप, है ना, बहुत पाउडर पोत लेंगी वो से। ये व्यर्थ प्रयास। तो ना काला अच्छा है ना गोरा अच्छा है, डजंट मेक सेंस। ये भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, और इसमें हमारा सब प्रयास खराब हो रहा है। आत्मा न काला है, ना गोरा है, ना पतला है, ना मोटा है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए तस्मात, इसलिए ये सब बवाल जो हो रहा है ये माया के द्वारा हो रहा है। इसलिए इस कठिन माया को भगवान की कृपा से पार करके अपने स्वरूप में व्यक्ति को स्थित होना चाहिए। यह श्लोक में बोल के समाप्त कर रहे हैं। यानी दिस इज दी पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसी के प्रति हमारा मनुष्य जीवन गियर्ड होना चाहिए। अब हम सब लोग अपने अज्ञान को तोल लीजिएगा कितना है। इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो प्रयास है, या उन प्रयासों के लिए जो सहायक चीजें वो जो कर रहा है वो तो बुद्धिमान है। और उसके अलावा कोई कहे कि अभी 25 साढ़े तुम आई मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल माता जी, अगर 26वीं लेके आए तो आप फंस गए। मतलब मैं माताओं की बात बोल रहा हूँ, ऐसे प्रभु जी भी। मान लीजिए कि कोई मुझे लाके धोती कुर्ता दे दिया, तब मेरे पास जब है तो मैं क्यों फालतू का अत्याहार करूं? डज दैट मेक सेंस? चाहे आप गृहस्थ हो और चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, यू टेक व्हाट यू नीड फॉर योर भक्ति, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जबरदस्ती इकट्ठा करते रहेंगे तो क्या वो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए फायदेमंद है? वही बोलता रहेगा सिग्नल, तो कब से मैं तुम्हारे घर में पड़ा हूं, तुमने भी तो ध्यान ही नहीं दिया। और अच्छा कपड़ा, सामने वाले ने तो मलमल का मल लगा रखा है, मतलब मलमल का कपड़ा डाल रखा है, मेरे पास तो बहुत सिंपल धोती कुर्ता ही है। क्या ये, मतलब व्हाटएवर, कॉटन का ही है, क्या है, मलमल का पहनते हैं क्या? आई एम सॉरी, मटका सिल्क, आई एम सॉरी, नॉट मलमल, मटका सिल्क। ये सब चलेगा तो हम अपने स्वरूप से बिल्कुल दूर स्विंग कर जा रहे हैं। द बॉल इज स्विंगिंग इन एब्सोल्युटली डिफरेंट डायरेक्शन, बिल्कुल अलग जा रहे हैं, समझना चाहिए। उसके पास तो कार है, मैं तो बेकार हूं। है ना?
भाई ये दुनिया में रहेंगे, नोएडा में रहेंगे तो ये होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब नोएडा में आप देखेंगे लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं और तुरंत डिड्यूस कर लेते हैं कि वो सब सुखी हैं। अंदर जाके देखो, दिस इज अ बिग इल्यूजन फॉर अस कि ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसी में फंसा हुआ है और व्यक्ति अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाता। तो इसलिए कह रहे हैं जरूरी है कि व्यक्ति इस माया को पार करे। कैसे पार करेगा देखेंगे, बताएंगे। तस्मादिमाम स्वाम प्रकृतिम देवीं सदसदात्मिकाम दुर्विभाव्यम पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते तस्मादिमां स्वाम प्रकृतिम देवीं सदसदात्मिकाम दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। इस प्रकार माया के दुर्लंघ सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। ये समझे बात? भाई जो दिख रहा है उसी पे तो विश्वास करेंगे। ये सामने वाला श्रेष्ठ है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये कुत्ता है, ये बंदर है, ये इंसान है, ये देवता, ये यही तो दिख रहा है। इसे कहते हैं व्यक्तोपासना। समझते हैं इसका मतलब? जो आपके सामने व्यक्त है, जो दिख रहा है, बस उसी वो कहते दिख रहा है, जो बिक रहा है ना, इट इज जस्ट जो आपको दिख रहा है उसी पर, उसी तक ही मेरी चेतना लिमिटेड रहना। ये दुर्लंघ है ना। इससे बाहर कोई सोचता है? आपके बाप कभी मतलब आपके पिताजी कभी सोचे इस तरह से? जरा विचार कीजिए कि आप यहां सुन रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। आप शाम को भगवान के बारे में सुन रहे हो, इसलिए सुबह प्रयासरत हैं उस चीज के जो आपकी और मेरी दृष्टि के परे है। कुछ कैच किया? नहीं तो अपने पिताजी को देखिए, पिताजी के पिताजी को देखिए, क्योंकि वह भागवतम श्रवण नहीं किए या आज भी अगर जिंदा है भागवत नहीं सुने हैं तो उनकी रेंज के बाहर है। आप पागल हो उनके हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो तो आप ऐसी चीज के लिए प्रयासरत हैं जो कि है ही नहीं ना। है कहां? वैकुंठ कहां है? आत्मा कहां है? परमात्मा कहां है? कहां है? दिखाओ। अच्छा मान लीजिए किसने देखा, वो पूछा था तो जिसने देखा वो बताएगा, तब भी आप कहेंगे क्या प्रमाण है कि तुमने देखा है? अब ये आप दिखा सकते हैं कि आप किसने आपने कुछ देखा है? ये भी तो बेवकूफी है। क्यों काले कृष्ण हो? पिताजी मानते हैं तो अब पिताजी यही मानते ना कि आप पागल है। हाँ, दैट्स नेचुरल, क्योंकि यही दिख रहा है। ये घर है, ये मेरा घर है, क्योंकि इसमें पट्टे पे मेरा नाम लिखा हुआ है। पट्टा बोलते हैं ना उसको, वो पेपर जो, हाँ, रजिस्ट्री, मेरे नाम की रजिस्ट्री, इत्यादि इत्यादि। ये सब है। कितनी मजेदार बात है। भले ही इस घर के मकान मालिक ये सोचें, अभी क्लास में तो है नहीं तो उनको मजाक बनाएंगे, और उनके उपलक्षण से सारे मकान मालिकों का, कि देखो ये मेरे मकान में रह रहा है। लेकिन मेहनत कौन किया बनाने की? वो वही की है ना जिसने बना। कितना परिश्रम से बनाए, धूप में खड़े होकर के, जो भी कुछ बनवाए हों। हम तो आगे बक्स में मतलब घुस गए, कुछ पेमेंट कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। और अगर वो नहीं आ रहे, मोस्ट प्रोबेबली हमारे मकान मालिक यहाँ नहीं आने वाले हैं, then maybe whole life I'll stay here without any endeavor on my part. हमने कंस्ट्रक्शन करवाया मंदिर में सेवा के लिए, हमको पता है कि कितना एफर्ट लगता है। वहां तो कम लगता था कि सिस्टम था, हम लोग को कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। अपने मकान में कितनी मेहनत होती है। तो हम ये बात क्यों बोले? केवल इसीलिए ना कि बाहर बोर्ड में लिखा रहेगा। अच्छा मेरी बात है कि यहाँ पे जो नाम लिखा है वो भी उनका नहीं है। हमने लिख दिया गिरिराज भवन, गिरिराज। ये मेरे शब्द नहीं है, कहीं तो मैं महाराज का ही सुन रहा था कि बस ये अभिमान होना कि दुकान मतलब कि घर के बाहर ये लिख दिया जाए सो एंड सो निवास, चाहे आप निवास करें या ना करें। लेकिन ये इसी अभिमान की वजह से व्यक्ति फंसा पड़ा, कितना परिश्रम कर रहा है। ये दुर्लंघ प्रभाव है। मैं खाली सब बात बोल रहा हूं कि अपने स्वरूप में न रह करके व्यक्ति क्या क्या अपने एंडेवर्स करता जा रहा है।
जो बस जो दिख रहा है उसी को कर रहा है, जो दिख रहा है उसी में अपने चित्त को लगा रहा है। तो कह रहे माया का दुर्लंग सम्मोहन, जो नहीं है उसी को मानना कि वो है। आप ही समझते हो, जब जादूगर सम्मोहन दिखाता है तो क्या वहां जो नहीं होता है उसी में अभिमति होती है कि ये है, घोड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। यही बात यहां बोल रहे हैं कि जो नहीं है उसी में अभिमति है कि ये है। मैं देह नहीं हूं, क्या मान रहे हैं हम देह है। और उसके बाद जब हम देह नहीं है तो फिर पत्नी कैसे हो गई हमारी, और फिर पति कैसे हो गए, और बच्चे कैसे हो गए, इसकी आप लोगों को व्याख्या कीजिएगा बाद में आप लोग। जब मैं देह नहीं तो देह से उत्पन्न पदार्थ मेरे कैसे हुए, बताइए। नॉट पॉसिबल। लेकिन कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं होता, होता ना, मतलब ऐसे कौन सी मान्यता नहीं है। तो ये कह रहे माया का दुर्लंग सम्मोहन, यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य व कारण रूप में प्रस्तुत करती है। सबको समझ में आ रहा है? अरे हम ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते, रॉन्ग ऑन माय पार्ट। देखिए, आप इस जगत में कहीं भी दृष्टि फैलाइए तो आपको कोई इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस रिमोट, ये प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक हो गया उपादान कारण और ये हो गया कार्य, इजी। अब प्लास्टिक कहाँ से आई? तो प्लास्टिक अल्टीमेटली मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन। मिट्टी कहाँ से आई? तो बोलते हैं फिर वो सृष्टि तत्व पीछे चले जाइए। तामसिक अहंकार कहाँ से आया? तो महतत्व से आया। महतत्व कहाँ से आया? प्रधान से आया। तो इस जगत में हर वस्तु में कार्य कारण दिखेगा। दूध है, दूध से दही आया, या दही दूध से आया। दूध कहाँ से आया? गाय से आया। गाय कहाँ से आई? मतलब गाय ने क्या खाया? घास खाई, तो वहां से दूध आया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस जगत में जहां कहीं भी आप दृष्टि डालेंगे तो वो कार्य कारण का संबंध दिखेगा। इसलिए कार्य कारण स्वरूप ये जगत है, अर्थात प्रधानिक सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तस्मात, इसलिए योगी पुरुष इमाम मतलब इस दृश्यमान जो ये दिखाई पड़ रहा है, सद असतात्मिकाम कारण तथा कार्य से युक्त, स्वाम दुर्विभाव्यम। स्वाम मतलब इसको श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वांश, यानी कि स्वांशस्य जीवस्य। जो स्वांश अर्थात भगवान विष्णु है, उनका जो जीव है, बेसिकली जो जीवात्मा, उसको रेफर कर रहे हैं। या फिर सिंपल शब्द में कहें, स्वयं को मोहित करने वाली दुर्विभाव्यम अर्थात अचिंत महात्मा वाली। मतलब यह नहीं समझ में आता है कि यह कैसे कार्य कर रही है। जब मैं देह हूं ही नहीं तो ये बताएंगे कि आप और मैं अपने को देह मानते ही क्यों हैं? ये कैसे हो रहा? आप बोलेंगे अहंकार से। हो कैसे रहा है? कोई तो उत्तर होगा। रजोगुण ज्ञान। अगर आपको रियली समझ में आ जाए तो अपने को अलग नहीं कर लेंगे। जैसे वो श्रीखंड बनाने के लिए दही को टांग दीजिए, पानी बाहर दही अलग, तो कर दीजिए आत्मा को अलग। भाई पता है कि जुकाम कैसे होता है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पता है डॉक्टर को, तो दवा देके ठीक कर देता है। ये हम थ्योरी में तो सुन रहे हैं कि अहंकार की वजह से होता है ये, लेकिन ये हो कैसे रहा? ये प्रथम तीसरे स्कंद में शुरुआत में पूछा गया। भाई जीवात्मा को कोई मतलब ही नहीं है, तब ये क्यों अपने आप को मान रहा है? तो वहां बोला गया भगवान की अचिंत्य माया से ऐसा हो रहा है। जो हम हैं ही नहीं उसमें ये मति लगातार होती है कि हम ये ही हैं। स्कूटर टूट जाता है तो हम सोचते हैं चलो स्कूटर टूट गया, लेकिन हड्डी टूट जाती है तो हम सोचते हैं कि अरे मैं टूट गया या मेरा पाँव टूट गया। लाइक दैट कितना आइडेंटिफिकेशन होता है। दर्द भी होता है। ये सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। क्या आपको स्कूटर का टायर फटने से कोई दर्द होता है? कुछ नहीं। हाँ ठीक है, रिपेयर करा लेंगे। ऐसे रिपेयर कराते रहे अपना शरीर को। दर्द भी तो होना जरूरी है कि नहीं है? बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? अगर दर्द का अनुभव ना हो तो कैसे लगे कि मुझे दर्द हो रहा है? अरे हाय 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 करके होता है कि नहीं? काय हाय हाय कर रहे हैं देह में ना। तो जो देह पूरी तरह जड़ है उसको कैसे दर्द का अनुभव हो रहा है? और आत्मा निर्लिप्त है। तो थ्योरी कितना वो बोलती रही, लेकिन अल्टीमेटली जब दर्द होता है तब तो थ्योरी याद नहीं रहती ना। आप लोग कभी परेशान तो होते नहीं होंगे। वेदवाद में आप कभी परेशान हुई हैं? हंस रही है। तब याद रहता है कि आप आत्मा है? अरे बिल्कुल याद रहता होगा। आप हमारी पत्नी है, मेरी पत्नी है आप। इज इट नॉट? मेरी, मैं ये देह।
कितना बवाल काटा हुआ है जगत में लोगों ने, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा घर, इत्यादि इत्यादि। तो दुर्विभाव्यम का ये अर्थ है कि भाई समझ नहीं आता है कि कर क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे मोहित कर रही है। फिर दैवीम, दैवीम मतलब देव अर्थात भगवान विष्णु की शक्ति है, मतलब हमारी नहीं है तो हमारे हिसाब से चलने वाली नहीं है, ठीक है। प्रकृति अर्थात माया को पराभाव्य, देखिए कितना सुंदर है, दुर्विभाव्य पराभाव्य, एक ही अर्थ नहीं है, अचिंत महात्म वाली है, लेकिन उसको पराभाव्य मतलब पराभव से लीजिए, मतलब हरा कर। तो अब अगर आप सीधे ले लेंगे कि जीत कर, तो ऐसा है कि जीवात्मा स्वयं माया को जीत सकता है ना, इसीलिए श्रील श्रीधर स्वामी ने अनुवाद किया, उसी को यहाँ पर रखा गया है, भगवान की कृपा से जीत कर। बहुत सुंदर श्लोक है ये। माया ने फजीयत कर रखी है हमारी, और वो जो फजीयत है वो हमारी शक्ति के बियॉन्ड है। वो शब्द आ रहा है दुर्विभाव्य से और देवी से भी। भगवान की शक्ति है तो हमारी शक्ति है नहीं, और दूसरा है दुर्विभाग, हमको समझ ही नहीं आ रही है। अरे कम से कम ये तो माया स्वीकार करें हम कि माया में हैं। आप ये देखिए, जब कोई बीमारी के संबंध में यू फील कि आई एम एब्सोल्युटली नॉट ओके विद दिस डिजीज, देन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। स्वीकार है मैंने क्या कहा, समझ में आया किसी को? जब तक लगता है कोई बात नहीं, चलने दो, आप उसको नहीं दवा लेते, लेकिन जब कहते नहीं भैया बहुत हो गया, अब इसका इलाज करेंगे ही, तब इलाज करना शुरू करते हैं। इलाज तो हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। जितना समझ में आया कि भैया हम बहुत ज्यादा माया में हैं, तब माया का इलाज करने पे फोकस करेंगे, है कि नहीं? नहीं तो क्या करें प्रभु जी, सुबह उठा नहीं जाता, तो काहे नहीं उठना चाहते हैं, क्योंकि महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि मतलब माया में है ना। जो हाँ, तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि माया जो शक्ति है वो जीवात्मा के ऊपर उसको सम्मोहित की हुई है। सो यू कैन नॉट कम आउट ऑफ द सम्मोहन बाय योर ओन स्ट्रेंथ। अपनी खुद की शक्ति से आप बाहर नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता है। इसीलिए कह रहे हैं हराओ तो जरूर, लेकिन भगवान की कृपा से इसको जीत कर स्वरूपेण अवतिष्ठते, स्वरूप सिद्ध स्थिति में स्थित होता है, अर्थात पुनः संसार में नहीं आता। इस पूरे श्लोक में जो हाईलाइट पॉइंट मुझे लगा वो क्या है? भगवान की कृपा। ये समझ में आ गया आपको? सब भक्तों को क्या करना है माया से मुक्त होने के लिए? वेदवादिनी क्या करना है आपको? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा यह नहीं है कि बंगला मिल गया, भगवान की कृपा है कि बंगला मिल गया, एसी मिल गया, लेकिन स्वरूप नहीं मिला समझ रही सुरभि माता जी? बंगले में सुन रही है ना? वेरी गुड। बंगला मिल गया बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ मिल गया, लेकिन स्वरूप भी मिलना चाहिए। बिकॉज these things will never satisfy us। अब एकदम जो सबसे बुद्धू है वो भी समझ लो, भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है उनके नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाईएस्ट मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज अवेलेबल थ्रू चैंटिंग। हाईएस्ट कृपा, एकदम इसमें कुछ संदेह मत करिएगा। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया, पाबे प्रेम धन। अब तो शायद याद भी हो गया होगा, समझ में आएगा कि जितनी भी भक्ति हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम संकीर्तन है, नाम उच्चारण है। और इसको आप देखना 6.2.11 में देख लीजिएगा भागवत में, कि जितना पदय उदाहरता शब्द है वहां पे, कि भगवान का नाम बोलने से जितना जीव पवित्र होता है, उतना सारे कर्म कांड सारा कुछ कर लीजिए उसके बराबर नहीं होता है। कुछ समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? तो अब मैं बार बार ये रिपीट करूंगा, चाहे व्यक्ति कितने बजे भी इस लेक्चर को सुन रहा हो, कि रात्रि को जल्दी सो करके हम सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि ताकि ब्रह्म मुहूर्त का एडवांटेज लेकर हम इस कृपा को अच्छे से प्राप्त कर सकें। और मैं बार बार ढीले लोगों को बोल रहा हूं, प्लीज बुरा मान जाइए अगर बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा मान के भी अगर आप भजन करें तो भी अच्छी बात है, कि अगर आप ढीले हो तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके ढीलेपन की कोई परवाह नहीं करते।
मैं समझा पाया मैंने क्या बोला? दे डोंट केयर। अब मैं एकदम कर्रा बोल रहा हूँ, आज आखिरी दिन, पहला दिन, आखिरी दिन, इसका आखिरी दिन और आज इस मंथ का पहला दिन। दे डोंट केयर अ डैम अबाउट योर ढीलापन, अबाउट योर स्लैकनेस। वो पूरे उत्साह से जब कर रहे हैं। हम तो देखते हैं 3:30 बजे उठते हैं, तब भी देखा लोग लगे पड़े, हरे कृष्ण राम राम, अरे यार सो जा यार। तो जब 3:30 सवा 3 उठ रहे हैं, तब भी उससे पहले लोग लगे पड़े हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब जो 6 बजे उठ रहे हैं उनका तो कहना ही क्या, फिर कहते लगा दीजिए आप। और जो लोग सुबह उठ रहे हैं, वो आप किसी को देखते हो लेफ्ट राइट कि वो, अरे देखो वो आंटी बेंगलोर में सो रही तो मैं भी सोऊं। क्यों दीक्षा माता जी, आप दिल्ली में सोचती हैं ऐसा? नहीं, हम क्यों सोचेंगे? हम अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे। दैट्स हाउ इट इज। बिकॉज अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हुए तो मजा अपने को आएगा, दूसरा कभी नहीं समझ पाएगा इस बात को। तो हम खाली कृपा वाली बात बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इजीली अवेलेबल। कभी कभी जो चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त होती हैं, उस पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इसको भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी एड्रेस करते हैं। जब व्यक्ति सोचता है, पहले सुनता है भक्ति की महिमा, सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब फिर विचार करता है, शास्त्र में कोई निषेध तो नहीं है, हो सकता है कि ये ठीक हो। तो इस प्रकार से उसकी श्रद्धा स्ट्रांग होती है ना। 1 करोड़ टाइम फायदा मिलता है पुरुषोत्तम मास में जप करने का और कथा सुनने का, तो मन में पहला रिएक्शन क्या आता है? ऐसा कैसे हो सकता है, लाल भुजक्कड़ गिरी। फिर उसके बाद सोचते भाई इसका निषेध तो कहीं नहीं किया गया है, हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि सच हो। तो इस प्रकार से आपकी श्रद्धा थोड़ी सी पुख्ता हो सकता है, चलो ट्राई कर ही लेते हैं ना, सभी लोग कर रहे हैं ना ये बात, हो सकता है कि सच होता। यू कांट डिसप्रूव इट। तो भक्ति करना चाहिए। ये सब भगवान की कृपा के ही तरीके हैं। तस्मात इमाम स्वाम प्रकृतिम, तस्मात इसलिए, बहुत बवाल कर रही है इसलिए, इमाम ये जो दिख रही है जगत, स्वाम अपने को ढकने वाली, प्रकृतिम भगवान की शक्ति जो दैवी है, देव से चलने वाली, सदसदात्मिकाम जो कार्य कारण रूप है, दुर्विभाव है जो समझ में नहीं आती, उसको पराभाव्य, उसको भगवान की कृपा से जीत के, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो शत्रु समझ नहीं आ रहा है उसको कैसे हराएंगे आप? जब किसी को हराते तब हैं जब उसकी शक्ति का आकलन करने फिर समझे कि हाँ भाई ये इतना, ये दाव मारेंगे तो ये हो जाएगा। उसका दाव तो आप समझ ही नहीं पाओगे। माया हमारे लिए दुर्विभाव्य है तो पार कैसे करेंगे? आप विचार कीजिए। जो जिस शक्ति की शक्ति समझ ही नहीं आ रही है, बल्कि ये कह लीजिए कि जिससे हम पार पाना भी नहीं चाहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, उसे पार कैसे पाएंगे? माया इतनी प्रबल है कि कभी कभी यह भी नहीं मालूम चलता है कि आई एम इन माया। तो इसीलिए कह रहे हैं पराभाव्य, उसको हरा कर, कैसे हरा कर? भगवान की कृपा से हरा कर, स्वरूपेण अवतिष्ठते, स्वरूप के द्वारा, स्वरूप में अवतिष्ठ होता है, मतलब स्थित होता है। भावार्थी का स्वाम अर्थात स्वांश, ठीक है, स्वाम के श लगा दीजिएगा, उसी तरह से अर्थ लिया जा रहा है। स्वांश भगवान के अंश, जीव के बंधन की हेतु, दैवी अर्थात भगवान विष्णु की शक्ति यानी देवता की शक्ति, माया को पराभाव्य अर्थात भगवान की कृपा से ही जीत कर स्वरूपेण अर्थात ब्रह्म अवस्था में स्थित रहता है, होता है। सारा दर्शनी। तस्मात क्योंकि प्रकृति ही नानात्व रूप में दर्शन कराती है, इसलिए अनर्थकारिणी है, अतः इस प्रकृति को जय करना होगा। फिर समझिए इस बात को, बहुत जबरदस्त है। व्यक्ति मान लीजिए कि थोड़ा टिंगू है, मतलब हाइट छोटी है, तो उसको एक लंबा रूप दिखाई पड़ा किसी पुरुष का, तो वो क्या सोचेगा? काश मैं थोड़ा लंबा होता। तो इस जीवन में लंबा भले ना हो पाए, अगले जीवन में लंबा हो जाएगा वो। और इस प्रकार से अब जो लंबा है, काश में थोड़ा गोरा होता, अच्छा तो अगले जन्म में गोरे हो जाओगे, प्रोवाइडेड कि इंसान बने। अगर इंसान बनने लायक काम किए तो उसके वरुण प्रभु कह रहे जिराफ बन जाए, बहुत लंबी गर्दन हो जाए। वेरी गुड एग्जाम्पल। यस, इट्स अ फैक्ट। तो विभिन्न रूपों को देख करके विभिन्न भौतिक स्थितियों की आशा ही व्यक्ति के विभिन्न जन्मों का कारण है, ये समझाना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा इजी। अगर हम सभी लोग एक जैसे होते तब सबकी बुद्धि बराबर, सबकी शक्ल बराबर, चलिए मानिए स्त्री और पुरुष का भेद भी होता, सारी स्त्री एक जैसी, सारी स्त्री एक जैसी, काली तो सारी काली और सबके नाक
कितना बोरिंग होता ना, सबको 100 रुपये से लगता है, सबका बराबर होता तो कोई हो सकता तब लोग कछुआ बनना चाहते हैं, वी हैव नो आइडिया, बट देर कोई वैरायटी, आप देख रहे वैरायटी से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम आपको एग्जाम्पल कई बार दिए हैं, भोजन का प्रसाद वितरण हो रहा है तो 12-13 आइटम है, तो इतनी वैरायटी है कि जितना मान लो 9 आइटम है, घर में तो पत्नी एक सब्जी बना देगी उससे संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ आया खाने के लिए तो 12 आइटम में भी संतुष्ट नहीं है। मान लीजिए कोई इस्कॉन में ना खाया हो, लेकिन शादी पार्टी में तो कोई खाया है कि नहीं, समझ पा रहे ना? अरे अपनी शादी में तो खाए होगे शादी हुई है, शादी में भरत प्रभु गए हैं शादी में कि नहीं खाए आप शादी का? हाँ खाए हैं, ठीक है। तो वहाँ कैसा होता है, चाउमीन भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसा घर में कभी नहीं होता है। लेकिन उस वैरायटी से मन में वासना कितनी आती है अब देख लीजिए। अगर मान लीजिए शादी में खिचड़ी बट रही, फूड फॉर लाइफ एक जूस और खिचड़ी, नींबू का जूस और खिचड़ी बट रही होती, तो तब तो ये क्या है? क्यों अनंत प्रभु को मजा आता है ना शादी में जाने में? अरे आप तो बोलते हो अरे हम खाएंगे खूब, नहीं आता। अच्छा तो ये तपस्वी हो गए, ओके ठीक है, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता, तो मुझे लगा था आप लोग को अच्छा लगता। बट जनरली आप देखिए कि वैरायटी से व्यक्ति के मन में वासना आती, इसीलिए आप कभी आप वहाँ जाएं, मॉल में जाइए, कुछ बहुत तरह तरह की चीज़ दिखाएंगे, तो आपका मन में लालच वासना आ जाती। मैं ये खाली बताना चाहता हूँ, तो जो नानत्व प्रस्तुत हो रहा है, देवता है, ये है, और देवता में भी अनेक अनेक वैरायटी, अनेक अनेक ग्रह इत्यादि, उससे व्यक्ति के मन में अनर्थ आता है। अनर्थ क्या है भाई? भोग वासना। ये स्वीकार है ना? आप लोग कपड़े की दुकान पे जाएं माता, और सारे सूट एक ही डिजाइन के, एक ही रंग के, तो ये क्या है, ये कौन सी दुकान? तो आप देखेंगे वो चाहे टेढ़ा मेढ़ा भी हो, कुछ ना कुछ चेंज करके वो प्रस्तुत करेगा, तो मन में आ जाता है ये वाले भी ले लेते, ये तो बहुत अच्छा, प्रिंट बड़ा अच्छा है अरे तेरे मन में अनर्थ प्रिंट हो रहा है, समझ भाई हम लोग मेरे कपड़ा परचेज 5 सेकंड, हाँ भैया वो एल साइज का कुर्ता और धोती खत्म, फिनिश, 5 मिनट में खत्म। तो हमें जीवन काटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही लेकिन माता ये आपका वेदवाद नहीं, मजाक बना लेते, ये गई यहाँ पसंद नहीं आए, नोएडा गई, वहाँ जा करके वीडियो कॉल पर ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लगा, ये अच्छा ले लो, कितना परेशान हुई बेचारी। उसके बाद वो सिल के नहीं दिया, कितना झमेला हुआ, बहुत झमेला हुआ। हम लोग जब एल दे रहा भाई कोई अनर्थ नहीं, कोई टेंशन नहीं, भाग हरे कृष्ण हरे, क्यों गलत तो नहीं कह रहे? देखिए कोई माता की तरफ से विरोध नहीं आ रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, है कि नहीं और ऐसा नहीं कि आपको कोई देख रहा है, दुनिया में कोई नहीं देख रहा आपको, लेकिन फिर भी वो वैरायटी 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 वैरायटी। तो ये मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं वैरायटी कैसे अनर्थ का कारण बनती मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। खाने का एग्जाम्पल दे दिया, कपड़े का दे दिया, अब समझ में आ गया होगा। तो इसलिए जीतना चाहिए, वैरायटी कुछ है नहीं, वही कपड़ा है, उसमें अलग अलग प्रिंट, उसी प्रकार से वही शरीर है उसको ऐसा। अच्छा एक बात आपने कभी सोची, कभी सुंदर व्यक्ति को देख के सोचते काश हम भी ऐसे सुंदर होते, और ये नहीं पता कि उसका पेट खराब हो सकता है गलत तो नहीं कह रहा, हो सकता है कि शक्ल बड़ी सुंदर हो लेकिन पेट में मतलब कॉन्स्टिपेशन हो, फॉर एग्जाम्पल आजकल काफी बीमारी, डायबिटीज हो, मेनी थिंग्स। ब्यूटी डज नॉट मेक यू हैप्पी एक्चुअली। आप ये दूसरे लोग भले देख के सोचें कि बहुत सुखी हो रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन इट एक्चुअली फॉर योर ओन सेक इट डजंट वैल्यू एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता उससे। आप विचार कीजिएगा, अगर आपको विरोध हो तो समझ में अब मुझे प्रस्तुत कीजिएगा, इट डजंट मैटर एनीथिंग। स्वाम मतलब, अब यहां पे स्वाम का अर्थ कहते हैं स्व संबंधिनी, निज उपाधि रूपा अविद्या को यही अर्थ है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसने आपके स्वरूप को ढका हुआ उसको जीतो। देखिए अविद्या तो आपके स्वरूप उपलब्धि के बाद भी बनी रहेगी, समझे बात। मान लीजिए मैं स्वरूप को प्राप्त हो गया तो इसका मतलब क्या जगत से अविद्या नष्ट हो जाएगी? नहीं, लेकिन जो मेरे मन में अंधकार है जिसकी वजह से मैं मान रहा हूं कि मैं देह हूं, उसको जीतना है। आपको दुनिया की अविद्या नहीं जीतनी है, आपको केवल अपनी अविद्या जीतनी है। जैसे बुखार है तो मेरा बुखार मुझे ठीक करना है, आप दुनिया से बुखार का निर्मूलन नहीं कर सकते, गॉट इट। तो स्वाम का मतलब है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट केवल तुम्हारे हृदय का है, यू हैव टू प्यूरिफाई योर हार्ट, नॉट एवरीवन्स हार्ट। कुछ समझ रहे हैं बात? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैवी से अभिप्राय कर्ममयी है, ये क्या मतलब है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
देखिए, दैव का मतलब होता है क्रीड़ा परायण। तो जो मैं समझ पाया उससे वो ये है कि कर्ममयी है, मतलब विभिन्न प्रकार के कर्मों के जनक है। भाई हर व्यक्ति अविद्या से प्रभावित है अलग अलग लेवल पर। तो अब ये मान रहा है कि मैं देवदत्त हूं और दूसरा क्या एग्जाम्पल ले रहे थे, विष्णु दत्त का बाप हूं, ऐसा करके था ना, देवदत्त हूं ऐसा कर। तो देवदत्त भाई साहब अपने को देवदत्त मान रहे हैं, फिर उसके अनुसार वो कर्म कर रहे हैं। यही बात को समझ में आ रही है, ये था। दूसरा तो स्पष्ट है कि देव अर्थात विष्णु की शक्ति माया को, अविद्या है तभी व्यक्ति कार्य कर रहा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्नेव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। सबको पता है ना श्लोक, मतलब बता रहा हूं। यस्तु जिसका, लेकिन जिसका, यस्तु आत्मरतिरेव स, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है, वो आत्मा से ही प्रेम कर रहा है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, और इस कारण से आत्मा में ही वो तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है। आत्मन्य एव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते, जो आत्मा के स्वरूप के आनंद में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कार्य नहीं। और इसीलिए जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करता जाता है, जितना करेगा उतना ही उसके भौतिक कार्य करने की प्रवृत्ति कम होती जाती। ये तो अब एकदम सबको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। जितनी लालसाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी कि हम ये बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, जैसे जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अपने आप वो कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। भौतिक महत्वाकांक्षा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कथा रुचि। ये लैंग्वेज समझ आया आपको? इन्वर्सली नहीं समझ आया? मतलब जितनी कथा रुचि बढ़ेगी उतनी भौतिक महत्वाकांक्षा कम हो जाएगी। मैथमेटिक्स में कमजोर रह गए करना मित्र, नहीं है, वेरी बैड। डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझते आप? हाँ, एक इधर, वन बाय करके नीचे। भाई इंजीनियर की क्लास सुन रहे हैं ना आप, ये तो बात ही तो रहेगी हमारे, कुछ ना कुछ तो फिजिक्स के एग्जाम्पल आएगा। ऋचा तिवारी माता जी, समझ में आया आपको ये इन्वर्सली? आप तो टीचर हैं, पढ़ाती होंगी मैथमेटिक्स, ठीक है। प्रमाण तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। भगवान की कथा को सुनता जाता है तो अब वो अन्य स्पृहा को त्यागता जाता है। तो ये अविद्या के नष्ट होने का लक्षण है। भौतिक कर्म करने की इच्छा समाप्त होती जाएगी। दुर्विभाव्य अर्थात दुरत्या, अर्थात जिसे सहज में अतिक्रम नहीं किया जा सकता। अतिक्रम मतलब लांघा नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय प्रकृति की को जय करेगा। जय नहीं बोलेगा जय माया जय माया ध्यान से पढ़िएगा। अनिर्वचनीय प्रकृति को जय करेगा मतलब उसको जीत जाएगा उसकी जय वो जय माया नहीं करने वाला। अच्छा, अनिर्वचनीय का मतलब क्या है? जिसको शब्दों में आप नहीं वचन कर सकते। मतलब माया क्या है वह आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो। तो कहेंगे नहीं, बोल तो रहे माया अविद्या, ये वो एक टर्म्स दे दिए गए हैं, बट एग्जैक्टली माया क्या है ये समझ, इस तभी तो बोले दुर्विभाव्य, समझ नहीं आती है। अब ये बड़ा मजेदार है कि समझ नहीं आ रही और आप पार कर जा रहे हो। दिस इज वेरी नाइस। और वही तरीका है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। और इसको कह रहे हैं कि देखिए गीता में बोले हैं भगवान देव, सबको पता है कि नहीं श्लोक? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 7:14 भगवद गीता। अर्थात मेरी ये त्रिगुणात्मिका असंभव को संभव करने में समर्थ माया को पार करना अतिशय कष्टकर है। मुझे ही अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही को ही जो आश्रय करते वे ही केवल मेरी कृपा से इस दुस्तर माया को पार कर सकते हैं, अर्थात संसार बंधन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान की उक्ति के अनुसार उन्हें आश्रय करके ही प्रकृति को जय करते हुए योगीजन स्वरूपेण यानी निस्वरूप में अर्थात चैतन्य रूप में अवस्थान करते हैं। तो ये बात सिंपल सी है। कई बार आप लोग पूछेंगे कि भाई आत्मा है तो आत्मा के रूप में अनुभव कैसे करेंगे? तो भाई देखिए, सोचने से तो कुछ नहीं होगा। हम बैठ के सोचते रहे आत्मा है आत्मा से कुछ नहीं होगा। नथिंग, इट विल नॉट हैपन। भगवान की भक्ति करेंगे तो जब भगवान की कृपा होगी तो तब वह उस माया को तिरोहित करेंगे। देखिए माया उनकी अध्यक्षता में चल रही है।
क्योंकि मैं उनसे, भगवान से विमुख रहना चाहता हूं, इसलिए भगवान माया को छूट देते हैं कि वह कैप्चर कर दे। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया देतार संसार तुक। अनादिकाल से बहिर्मुख, इसलिए माया पीछे पड़ी। एक और भी श्लोक है कि जीव भोगा, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट या धरे। तो कृष्ण को भूल करके जीव भोग की इच्छा करता है, इसलिए माया पकड़ती है। तो इसलिए माया भगवान की अध्यक्षता में चल रही, ये ध्यान रखना होगा। इज इट ऑल ओके? तो भगवान से वैमुख्य जैसे जैसे समाप्त होता जाएगा, मतलब भगवान की सेवा की इच्छा होती जाएगी, सेवा करते जाएंगे, तो भगवान की कृपा से भगवान इस माया को तिरोहित करते। कई बार एग्जाम्पल दिया कि अंधकार को आप तलवार से नहीं काट सकते, लेकिन सूर्य उदित होता है तो अपने आप ही अंधकार को नष्ट करता है। इसके लिए अब आप लोग चाहें तो श्लोक देख सकते हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशादपेतस्य विपर्य स्मृति तन्माया तो भज तन्माया तो आ भजेता भक्तेक एषः गुरुदेवतात्मा। ये श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध, इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोले हैं। भागवत उसमें भागवत कथा ग्रुप में ना, उसमें वो जो है वो भागवत धर्म करके, उस पर बहुत अच्छा श्लोक पे बोला गया है। कभी मौका मिलेगा तो या तो इसी महीने में बोलेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है, सारे वैष्णव सिद्धांत का सार इसमें दिया गया है, बहुत अच्छा श्लोक है। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशादपेतस्य विपर्य स्मृति। अब देखेंगे, अब श्लोक तो मैंने कोट कर दिया, पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो वहाँ समझाया जा रहा है कि माया को आप केवल मंथन से, विचार शक्ति से पार नहीं पा सकते हैं। भगवान का भजन करते हैं तब माया छोड़ती है, नहीं तो नहीं छोड़ सकती है। श्लोक तो कोट भेज दिया गया है। ये श्लोक है 11-2-37। देखिए, अगर समय मिला, इनको बहुत अच्छा श्लोक है लगता है, तो टीकाओं से इसकी चर्चा इस महीने में कभी ना कभी करूंगा। बहुत अच्छा श्लोक है, वन शुड लर्न दिस। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशादपेतस्य विपर्य स्मृति तन्मायातो बुध आ भजेतम भक्तेक एषम गुरुदेवतात्मा। 11-2-37 हो सके तो पढ़ लीजिएगा अपने एंड पर कभी। तात्पर्य 11-2-37 भगवद गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लंघ है, किंतु जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के उस दुर्लंघ सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दैवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्विभाव्य है, अर्थात इसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भगवान बोल रहे हैं कठिन है, तो हम कौन होते हैं सोचने वाले कि आसान है। भगवान बोल रहे हैं ना कि मम माया दुरत्या। भगवान के लिए कौन सा काम मुश्किल है, तब भी बोल रहे हैं। जब भगवान बोल रहे हैं कि दुरत्य माया है, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि व्हाट एन अंडर स्टेटमेंट। दुरत्य मतलब बड़ी मुश्किल से पार होने वाली, मतलब इससे लग रहा है कि शायद बिना भगवान के भी कोई पार कर सकता है, लेकिन ऐसे है नहीं। इसीलिए अगले आने बोल रहे हैं कि मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। दुरत्य में ये है ना कि कठिनाई से पार हो रही है, तो कहेंगे हाँ हाँ आपकी माया है, थोड़ा तपस्या करेंगे, अधिक तपस्या करने की पार हो। नहीं 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 बेटा, तपस्या से पार नहीं होगे तुम। मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण लेते हैं बस वही माया से पार होंगे। तो आप समझ गए ना बात, कि कोई योगी है और कुछ भी कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की शरण नहीं ले रहा है, तो माया को पार हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए किसी भी साधु को देख रहे, अगर भगवान का भक्त नहीं है, नाम जप नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, तो वो माया को पार करा ही नहीं। ये तरीका है ही नहीं माया को पार करने का। जो मैं अपने को मान रहा हूं उसके अनुसार ही कार्य करूंगा, स्वीकार्य है। और माया हमको बार बार वही हर जन्म में मनवा रही है जो हम नहीं है। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब हम बार बार श्रवण करते हैं तब हमारा मन स्थिर होता है, बुद्धि स्थिर होती है कि हम श्री कृष्ण के हैं, हम श्री कृष्ण की सेवा करने। यद्यपि इस समय ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं कि मैं श्री कृष्ण का ही हूं, मुझे श्री कृष्ण की ही सेवा करनी है। आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस। नहीं तो इस जादू से बाहर आना बहुत मुश्किल है। किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लंघ जादू को जीतना होता है, और ये तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दे, यानी भगवान स्वयं ये हटाएं,
अज्ञान को। यहाँ पर स्वरूपेण अवतिष्ठते भी कहा गया है। स्वरूप का अर्थ है कि जीव को यह जानना होता है कि वह परमात्मा न होकर परमात्मा का अंश है, यही आत्म साक्षात्कार है। अपने को झूठे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है, यह उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। मतलब प्रपात इंगित कर रहे हैं, जो मायावादी लोग कहते हैं कि तुम ही समझो कि तुम ही भगवान हो, तुमसे चंद्रमा चल रहा है, सूर्य चल रहा है, तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं चल रही है? तुमसे सब कुछ चल रहा है तो बुद्धि भी तो चलाओ, कि तुमसे कुछ नहीं चल रहा है। They don't understand. वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह अंश रूप है। यहां संस्तुति की गई है कि मनुष्य को वास्तविक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। भगवत गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। और इसीलिए मैं पहले भी रेफर किया था कि जब भक्त देखता है कि वह कुछ भौतिकतावादी कार्य कर रहा है, तो एकदम ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि अभी अहंकार भैया हैं, मिथ्याहंकार भैया, और वो जब बीच बीच में सर उठाएंगे तो हमको प्रवृत्त कराएंगे उन कार्यों में जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, नो मीनिंग। ठंडे दिमाग से फिर हरे कृष्णा करके धीरे धीरे वो अहंकार समाप्त होता है और असली अहंकार स्थित हो जाएगा, तो फिर आप भगवान की सेवा ही करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। जब वह अपने वास्तविक स्व यानी आत्मा में स्थित होता है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कथन है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म यानी कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। जिसको ज्ञान हो गया वो ऐसे करके वो चुप हो जाते। तो बोल क्यों नहीं आप? तो हो गया ना ज्ञान, चुप रहिए आप। एग्जाम्पल देते हैं, वो घड़े में पानी ज्यादा होता है तो आवाज आती है, भर जाता है तो शांत। जबकि प्रभा समझाते हैं कि भक्त जब भगवान की महिमा को समझता है, तब वो सोचता है कि हम क्या व्यर्थ की बात बोल रहे थे, भगवान की महिमा कितनी अद्भुत है, कितना कुछ कहा जा सकता है कि नहीं। तो ऐसी बातें वो लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता। तो नारद जी का करना है ब्रह्मा जी से, सुने थे ना, दूसरे स्कंद में कर रहे थे ना प्रश्न। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि असामान्य स्थिति है, इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है। यहां पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो, तो फिर कोई यह कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में निष्क्रिय होगा। ये समझे बात? बड़ी मजेदार प्रपात कहना है। किसी को रस्सी से बांध दी तब भी वैसे मचल रहे हो अरे खोलो तो अब रस्सी खोल देंगे तब कितना बवाल काटेगा वो। आप देखो कि बच्चे जो नोटी होते हैं उनको माँ पकड़ के रखती है, तब बहुत सो अनस्टेडी से कहना चाहिए, लगा ऐसे करते, और छोड़ दीजिए तो या वहा सब करते रहते। वही स्थिति है। यहां लोग कह रहे हैं कि जब मुक्त हो जाएगा तब वो कोई कर्म नहीं करेगा, लेकिन जब वो गुण रस्सी के बंधन में, तब कितना कितना कर्म कर रहा है। एंटीला बना रहा है इंस्पायर्ड बाय एंट्स, और बुर्ज खलीफा बना रहे हैं, कुछ खलीफा कितनी बड़ी। कभी आप लोग इनके बारे में जानते हैं? आप लोग बुर्ज खलीफा के बारे में कभी देखिए तो क्या है भाई। आप 1-2 माला बनाकर संतुष्ट है, कितने माले बनाए जाते हैं वो, और बड़ी स्पीड में उसमें। आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई, जस्ट स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। कितना परिश्रम वो कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरा खलीफा आकर के उसमें बम मार ये कलापत चल रही है उनकी। अब इतना कुछ हो रहा है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब और ये बॉम्ब और टैंक, और इस समय कोई एनर्जी नहीं लगती है। तो जब बंधन में है तब इतना कर्म कर रहा है, और जब बंधन खोल देंगे तो शांत बैठेगा। ये प्रभा समझा रहे हैं कि ये जो मायावादी कंसेप्ट है कि स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा तो अब उसे कोई काम नहीं करना, न कुछ बोलना है, न देखना, ये गलत है। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य बद्ध जीवन के कार्यों से भिन्न होते हैं। भगवद गीता 18.54 में इंगित किया गया है, जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभारंभ होता है।
मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। तब अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रोबेट भक्ति कर रहे हैं। प्रोबेट मतलब, प्रोबेशन समझते हैं आप, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहेंगे, ट्रायल चल रहा है। मतलब अभी हम लोग भक्त हो नहीं गए, क्योंकि अगर भक्त हो गए होते तो किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो नो मैटर वो व्यक्ति क्या है, कौन है, उससे कोई मतलब नहीं है। समहा सर्वेषु भूतेषु, मतलब वो दोस्त हो, दुश्मन हो, जो कुछ भी हो, आपके मन में द्वेष नहीं आ सकता। इज इट ऑल ओके? तो अभी अगर किसी के प्रति किसी भी वजह से द्वेष आता है तो अभी हम लोग प्रोबेट भक्ति में है। इट्स ओके, वी आर प्रोग्रेसिंग, बट देयर इज प्रोबेशन। वहां से असली भक्ति शुरू होती है। अतः भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है, नहीं, भक्ति करने से ब्रह्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए माया का जादू नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती। देखिए, अगर व्यक्ति भक्ति में स्थिर है, and at every second he knows what he is supposed to do। बड़ी गंभीर बात बोलने वाला हूं। जो व्यक्ति वाकई भक्ति में स्थित हो गया, उसको पता है कि इस क्षण उसे क्या करना है। और आप यह सुबह तो जरूर अनुभव करते होंगे कि सुबह उठ करके क्या करना है। फ्रैंकीज बनाते हैं उठते, खाना चल फ्रैंकी, समझते हैं नहीं? सो यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू। लेकिन 10 बजे आते आते पूरे दिन में कभी एक पॉइंट आता है जब सोचता है अभी मैं क्या करूं। और समझिए कि जब ये पॉइंट, जिस पॉइंट आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं, वो खतरनाक है। ये किसी को क्लिक किया कि मैंने क्या बोला, अभी मैं क्या करूं मतलब, हाँ अब क्या करूं मतलब भक्ति के अलावा भी कोई ऑप्शन मन में आ सकता है, और काफी संभावना है कि उस माया के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लें। एंड एनी टाइम यू हैव सेलेक्टेड दैट ऑप्शन, दैट वाज नॉट कृष्णा। जब कृष्ण वाला ऑप्शन होता है तो माया का ऑप्शन नहीं होता। जैसे आप लोग क्लास के लिए आते हो तो हमारे मन में कभी होता ही नहीं कि कुछ और करना है। स्वीकार है ये बात? 6:30 बजे सब लोग आ जाते हैं ना क्लास में, उस टाइम सोचते हैं कि अरे क्या सीरियल चल रहा है कुछ, उस टाइम आप नहीं सोचते हो। जब करने का टाइम होता है तब कुछ नहीं सोचते, ये करना है वो करना है। आप देख रहे हैं अच्छी ट्रेनिंग हुई यार, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई, एटलीस्ट 8-10 घंटे तो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन ऐसे भी समय जब होते हैं जब सोचते हैं अभी क्या करना है कुछ कैच किया आपने? अभी क्या करना, मतलब वहां जादू आ गया माया का। अभी क्या करना है, और माया कहती है बता तो रही क्या करना है, ये देखो ये करना है और फिर मन से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। ये जादू है माया। तो स्थित हो जाने का मतलब है ब्रह्म साक्षात्कार में आपकी भक्ति के अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं, बस भक्ति करना है। पूर्ण के अंश रूप जीवात्मा का धर्म है कि पूर्ण की सेवा करे, यही जीवन की चरम सिद्धि है। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, सिद्धि आप ऐसे देखते हो ना, कहीं ऊपर है, दूर है भी कहीं, लेकिन एवरी टाइम यू सर्व कृष्णा, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। कैच किया? कितना ब्रिलियंट पॉइंट पे प्रभुपाद ने एंड किया है। आप भगवान की बात सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, परफेक्ट हो। नाम जप कर रहे हो, परफेक्ट हो। भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, परफेक्ट है। प्रसाद पा रहे हैं, परफेक्ट है। किसी भी तरह से भक्ति में है, परफेक्ट है। जैसे मछली अब पानी के कौन सी डायरेक्शन में जाएगी तो परफेक्ट मानी जाएगी। हमारे बीच में आए हुए राधिका रमन प्रभु जी बताएंगे। माइक नहीं होगा तो बोलेंगे ही नहीं तुरंत माइक ढूंढना शुरू किसी भी दिशा में पानी में समझ आ गया? किसी दिशा में जा रही है पानी के अंदर, परफेक्ट है, गॉट इट। लेकिन पानी के जैसे बाहर आई, किसी दिशा में जा रही है, बर्बाद हो जाएगी। इज इट ऑल ओके? वेरी नाइसली पुट। तो आप भागवत पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जो भी आप सब जानते हो भगवान की भक्ति करने के अनेक प्रकार है, तुलसी जी की सेवा है, कुछ भी भक्ति संबंधित कार्य कर रहे हैं, वो परम परफेक्शन है। लेकिन जैसे ही भक्ति के विरुद्ध या उससे अलग कुछ कार्य कर रहे हैं, वो गड़बड़ है। ऑब्वियसली भक्ति के सपोर्ट में है तो भी ठीक है, लेकिन भक्ति के विरुद्ध है तो गड़बड़ है। कितना आप ये सोच रहे हो, कितना सिंपल है ना ये बात। दैट्स व्हाट इट इज। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इज सो सिंपल दैट यू माइट मिस इट। जैसे हमारे हाथ शरीर में लगे हैं, बस यही उनकी सिद्धि है। अब वो चाहे ऐसे आप उनका हाथ से मसाज करो, सर्व ऐसे घुमाओ, कुछ भी करो, एज लॉन्ग एज द हैंड इज सर्विंग योर बॉडी, इज इट नॉट परफेक्ट? लेकिन हाथ अब थप्पड़ मारना शुरू करे या अपने शरीर को काटना शुरू करे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी कि जो भक्ति में, जिस भक्ति में आपकी निष्ठा है, वो भक्ति कर रहे हैं, यू आर हैप्पी,
यू आर परफेक्ट. एवरी स्टेज ऑफ भक्ति इज ऑल्सो अ परफेक्शन. बहुत अच्छी बात है. बस भक्ति नहीं कर रहा है वो नुकसान है. इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए. श्रील प्रभुपाद की जय. कोई प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं है. बद्ध रहकर जैसे कार्यों में लगकर जीव कार्य कर रहा है, वैसे ही मुक्त होकर वो शुद्ध भक्ति कार्यों में लग जाता है. इसे किस श्लोक से समझा जा सकता है? 7वें अध्याय को देखिए. जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम. जरा और मरण मोक्षाय मतलब जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनिजन मेरा आश्रय लेते हैं और वह ब्रह्म को जानते हैं और वो सारे आध्यात्मिक कर्म करते हैं. जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम मतलब संबुद्धता, वह ब्रह्म को समझते हैं और अध्यात्म कर्म चाकिलम, उनके सारे कर्म आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कर्म होते हैं. और इसी बात को भगवान ने 7वें अध्याय में बताया ना. क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता. नहीं, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता. बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर. जिनके जीवन से पाप समाप्त हो गया और पुण्य में ही लगे हुए हैं, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर मेरा भजन करते हैं. अब द्वंद्व का मतलब क्या? बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. देखिए कई बार आपने द्वंद्व का समझा होगा, सुख दुख हानि लाभ में इक्वल होकर, ये भी है. लेकिन द्वंद्व का एक बड़ा सुंदर अर्थ प्रपात बताते हैं इसी इन सब श्लोकों को कोट करते हुए, लेक्चर देते हुए. मैं हूं, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का लाभ है और मेरा लाभ है. ये हो गया द्वंद्व, डुअलिटी हो गई ना. श्री कृष्ण का फायदा और मेरा फायदा, ये दो फायदे हुए कि नहीं हुए? वरुण प्रभु समझ रहे ना? नहीं, श्री कृष्ण का फायदा ही मेरा फायदा, श्री कृष्ण की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि. ये हुआ निर्द्वंद्व. मजा आ गया हमको सुनकर. भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाएंगे, हो गया निर्द्वंद्व. और कहेंगे कुछ भगवान खाएंगे कुछ मैं खाऊंगा. ये द्वंद्व हो गया. कैच किया आपने ये? और यही मोह है भाई. हाथ जब शरीर में लगा हुआ है तो सुखी है, लेकिन अब हाथ को काट के फेंक दिया जाएगा तो कौन उसकी वैल्यू कर रहा है? मेरे शरीर में गॉल ब्लैडर था तो हम बड़ा उसको दवा खा रहे थे, ये कर रहे थे. अब शरीर उठा के फेंक दिया तो आई डोंट नो, सड़ के खत्म हो गया होगा. हु केयर्स? बहुत बड़ी बात है. आप सब लोग अब जहां जाते हो अपना गॉल ब्लैडर लेके टहल रहे हो कि नहीं? कितना प्रेम करते हो गॉल ब्लैडर से, है कि नहीं? निकालने देंगे? नहीं. लेकिन एक बार शरीर से निकल के चला गया तो ना मैं चिंता कर रहा हूं ना वेदवाद ने चिंता कर रही. इनका भी गॉल ब्लैडर हमसे पहले चला गया था, है कि नहीं? गॉल ब्लैडर की चिंता हुई है को कभी? और कुछ नहीं तो अपने बालों के देख लीजिए, जो बाल लगे रहते हैं शरीर पे, मतलब सर पे, कितनी चिंता होती है. लेकिन कट गए तब तो सोचते हाय हाय हमारे शरीर का अंग है ये, कुछ नहीं. तो उसी तरह से आत्मा सुखी हो ही तभी सकती है जब भगवान की सेवा करे. दैट इज स्पिरिचुअल एक्शन, स्पिरिचुअल वर्क. कैसे पता चले कि हम सारे द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं? अभी तो समझाए बेटा. जब हमारे मन में है कि भाई भगवान को संतुष्ट हम करेंगे, ठीक है हम सुखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल भगवान को संतुष्ट करे सुखी होंगे. तो जब मन में ये भावना समाप्त हो जाए कि भाई भगवान को संतुष्ट करने के अलावा भी कोई ऑप्शन है सुखी होने का, तो आप निर्द्वंद हो गए. समझे बात? मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? भगवान को संतुष्ट करें. जैसे आप भूखे हो तो कैसे संतुष्ट हो जाओगे? फूल सूंघ के, इंसेंस ना लगाकर, अगरबत्ती. तो आपको क्लियर है कि जैसे भूखे हैं तो खाना खा के ही संतुष्ट होंगे. अभी हम शाम को क्लास तैयार करते भूख लग रही थी तो क्या विचार आ रहा था? वेदवादी थोड़ा सा ये अगरबत्ती ले आओ, ऐसा आ सकता है हमने विचार. एक ही को इसमें द्वंद्व रहता है? नहीं भैया, खाना खाएंगे तभी संतुष्ट होंगे. अग्रीड? उसी एकदम क्लियर है ना, कुछ इसमें डाउट तो नहीं. ऐसा जब डाउट समाप्त हो जाए, एकदम डाउट ना रहे, नहीं श्री कृष्ण की ये काम श्री कृष्ण को सुखी करेगा, नहीं करेगा, तो कहां से मैं सुखी हो जाऊंगा? आप जो भी कार्य कर रहे हो सुखी होने के लिए करो. ठीक, एक पहले पकड़िए, फिर चेक कीजिए ये काम भगवान को सुखी करेगा, नहीं करेगा, ठीक है तो नहीं करेंगे.
नॉट इंटरेस्टेड। तो जब ऐसा डाउट ही समाप्त हो जाए, क्योंकि कुछ होप्स हैं कि ये चीज देख रहा हूं, भले ही कृष्ण संतुष्ट नहीं, लेकिन मैं शायद हो जाऊंगा, तो डुअलिटी आ गई कि नहीं आ गई? भगवान बोल रहा है कि वो चीज देखो, लेकिन नहीं देख रहा है, तो वहां होप से वो सारी होप समाप्त हो गई इस बंदे की। दैट इज, इसमें विक्षेप नहीं इस प्रकार का। तो वो सब स्पिरिचुअल कर्म है। ठीक है, अब विल स्टॉप हियर। और तो काफी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। ये क्या है? नहीं, ओके, नथिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।